वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य, वैदिक काल से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज कवर करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जहाँ से सीधे तौर पर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाता है पुराणों की संख्या कितनी है, या फिर आपसे पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुराण नहीं है, वेदांग कितने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है, या फिर निम्न में से कौन सा वेदांग है। तो सीधे तौर पर नामों और संख्याओं से प्रश्न बनता है, तो आज इसको कवर करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुराण की। पुराण जो है 18 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की संख्या 18 होती है। और ये 18 पुराण कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला पुराण दिया गया है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण होता है, इसके बाद मार्कंडेय पुराण होता है, भविष्य पुराण होता है, भागवत पुराण होता है, और भागवत पुराण आपने कई बार सुना भी होगा। इसके बाद ब्राह्मण पुराण भी होता है, ब्रह्म पुराण भी होता है। तो ब्रह्म और ब्रह्मण, ब्रह्म और ब्रह्मांड ये दोनों ही होते हैं। वामन पुराण भी होता है और वराह पुराण भी होता है। तो वासे वामन वासे वराह, मत्स्य मार्कंडेय मामा देखा, भविष्य भागवत देखा, ब्रह्मांड ब्रह्म देखा, और फिर वामन वराह देखा। तो यहाँ पर हमने 8 पुराण देखे। इसके बाद विष्णु पुराण भी होता है, और अग्नि पुराण होता है, नारद पुराण होता है। फिर 12वां पुराण लिंग पुराण है, और इसके बाद है गरुड़ पुराण, और ये आपने भी इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। स्कंद पुराण भी होता है, पद्म पुराण होता है, कूर्म पुराण होता है, और फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण होता है। तो यहाँ पर हमने 17 पुराणों के नाम देखे। और जो 18वां पुराण है वो है वायु पुराण। वायु भी एक पुराण है। तो यहाँ पर हमने 18 पुराणों के नाम देखे। तो यहाँ पर इसको याद कर लीजिए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो और आपको पता हो कि कौन कौन से पुराण हैं। 102 बार आप इनको पढ़कर देखिए, आपको हमेशा ये याद रहेगा। कम से कम इतना आप ऑप्शन में छांटने की कंडीशन में तो रहेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एग्जाम में करना क्या होता है, आपको सही उत्तर ही तो छांटना है। 4 ऑप्शन में से एक सही उत्तर का पता लगाना है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत रट कर जाएँ। आपको अगर सही उत्तर पहचानना है तो आप इतना 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो वहाँ पर आप पहचान पाएंगे आसानी से। तो इसको 2 से 3 बार देखिए कि कौन कौन से पुराण हैं, कौन कौन से पुराणों के नाम हैं, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला जो देखेंगे वेदांग देखेंगे। वेदांगों की संख्या 6 होती है, और ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग जो हैं ये होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 प्रकार जो हैं ये वेदांगों के दिए गए हैं। वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वेदों की संख्या तो आप सभी जानते होंगे। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद होते हैं, यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होता है और अथर्ववेद होता है। इसमें से एक वेद त्रयी भी होती है। वेद त्रयी 3 वेदों से मिलकर बनती है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है और अथर्ववेद को सबसे नया वेद माना जाता है। और वेद त्रयी का निर्माण 3 वेदों से मिलकर होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने देखा, और हर एक वेद का जो 4 वेद हैं, चारों वेद के 4 भाग होते हैं। जो हर एक वेद है, वेद में 4 भाग हैं। वेद के अंदर 4 भाग होते हैं। जैसे ऋग्वेद है, तो जो ऋग्वेद है इसके 4 भाग हैं। ऋग्वेद में एक संहिता होगी, उसके बाद उसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, फिर अरण्यक भी होते हैं उसके अंदर, और फिर उपनिषद होते हैं वेदों के। तो हर एक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ भी है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद जो गृह सूत्र हैं, गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह हैं उनका उल्लेख है। और ये 8 प्रकार के विवाह कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। गृह सूत्र के अंतर्गत 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। इसमें ब्रह्म विवाह की चर्चा की गई है, दैव विवाह की चर्चा की गई है, आर्ष विवाह के बारे में बताया गया है, प्रजापत्य विवाह के बारे में बताया गया है, गंधर्व विवाह इसमें बताया गया है, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये सारे जो विवाह हैं इनकी चर्चा इसमें की गई है गृह सूत्र के अंतर्गत। इसके बाद यजुर्वेद के उपनिषद दिए गए हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, हर एक वेद के 4 भाग होते हैं। उसमें संहिता होती है, ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, अरण्यक होते हैं और उपनिषद होते हैं। तो जो यजुर्वेद है उसके उपनिषद कौन कौन से हैं? बृहदारण्यक उपनिषद, या फिर वाजसैनीय ब्राह्मणोपनिषद, ये इसका उपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये यजुर्वेद का ही है। कठोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायणी या फिर मैत्री उपनिषद, ईशोपनिषद और महानारायणी उपनिषद, ये जो 7 उपनिषद हैं ये यजुर्वेद के हैं।
यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और हर एक जो ग्रंथ है, हर एक जो वेद है उसका अपना अपना एक उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। ये दोनों जो उपनिषद हैं ये सामवेद के हैं। सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं और ये कौन कौन सी हैं? कौमुदी है, रायणिनी है और जैमिनी है। जैमिनी जो है वो सामवेद की एक शाखा है। जैमिनी ग्रंथ के बारे में आपने सुना होगा, ये सामवेद की ही शाखा है। और राणायनी और कौमुदी ये भी सामवेद की ही शाखा है। तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों के बारे में जाना। स्पेशली यहाँ पर आपको पुराणों की संख्या याद रखनी है, पुराणों के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा वेदांग का नाम याद रखना है, हर एक वेदांग का। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कई बार एग्जाम में। इसके बाद वेद के कितने भाग होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वेद के 4 भाग होते हैं। वेद त्रय किससे मिलकर बनता है? तो वेद त्रय में अथर्ववेद नहीं होता है, बाकी के जो 3 वेद हैं वो होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।